A very good morning, my dear children. I hope you all are fine and enjoying the study. Children, in today's class, we are going to start with a new topic, that is the three little pigs. Chapter number 10 in your English reader, the three little pigs. So let's start. Children, this is an interesting story, and there are three pigs named Piggly, Wiggly, and Squiggly. So, in this story, out of three pigs, the first two tried to escape from hard work. They took a shortcut and then they faced the bad result. So, children, through this story, you will come to know about the importance of hard work. So, let's start. Once upon a time, there lived three little pigs in a forest. Their names were Piggly, Wiggly and Squiggly. एक समय की बात है, एक जंगल में तीन पिग्स रहते थे. पिग्स मीन्स सुअर. तो थ्री पिग्स रहते थे. उनके नाम थे Piggly, Wiggly and Squiggly. They would play all day in the forest and at night sleep under a banyan tree. वो दिन भर जंगल में खेलते थे और रात को एक बैनियन ट्री के नीचे सो जाते थे. One day a wicked wolf came to live in the forest. Wicked means bad. एक दिन एक बैड वुल्फ, वुल्फ मीन्स भेड़िया, एक बैड वुल्फ वहाँ जंगल में रहने को आया. He began to eat the animals there one by one. उसने वहाँ जंगल में जानवरों को एक के बाद एक खाना शुरू किया. The pigs were very scared. Scared means afraid. डरना. जो पिग्स थे वो बहुत डर गए थे. They decided that they must build their own houses as it was no longer safe to sleep under the tree. तो चिल्ड्रन, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पहले बैनियन ट्री के नीचे सोते थे. तो जब बैड वुल्फ आया तो वो इतना डर गए तो उन्होंने अपने अपने घर बनाने का सोचा. और उन्होंने ये सोचा कि अब पेड़ के नीचे सोना सेफ नहीं है, उनकी लाइफ को कभी भी खतरा हो सकता है. Squiggly, who was the laziest of all, decided to make his house with straw. स्क्विगली, जो कि उन सब में सबसे लेजी था. लेजी मीन्स आलसी. तो उसने स्ट्रॉ से अपना घर बनाने का सोचा. स्ट्रॉ यानी सूखी जो घास होती है, जो जंगल में कहीं भी मिल जाती, कहीं भी अवेलेबल होती है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. इसलिए स्क्विगली ने उससे अपना घर बनाने का सोचा. He gathered some straw from a farm and quickly put together his straw hut. उसने कुछ स्ट्रॉ अपने कई फार्म वगैरह से कलेक्ट किए. उसके बाद जल्दी से अपना स्ट्रॉ का घर रेडी कर लिया, तैयार कर लिया. He asked his brothers to stay with him, but they refused. Refused means to say no. मना करना. उसने अपने भाइयों से भी अपने साथ रहने के लिए कहा, पर उन्होंने उसे मना कर दिया. They denied. They wanted to make their own houses. वो उसके जो भाई थे वो भी अपना घर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे मना किया. At night, the wicked wolf came upon Squiggly's house. रात को जो बैड वुल्फ था वो स्क्विगली के घर आ गया. He huffed and he puffed and he blew the house down.
उसने बहुत तेज़ी से फूंक मारा और उस घर को हिलाने की कोशिश की और वो घर नीचे गिर गया। उस घर को गिरा दिया उसने, बहुत तेज फूंक मारकर उस घर को गिरा दिया। स्क्विगली रैन अवे टू द फॉरेस्ट जस्ट इन टाइम। स्क्विगली जल्दी से भागकर जंगल में चला गया। स्क्विगली वेंट टू विगलीज प्लेस टू टेक शेल्टर। जो स्क्विगली था वो विगली के पास रहने के लिए चला गया, उसकी जगह पर चला गया। विगली वॉज बिजी मेकिंग हिज ओन हाउस विद स्टिक्स। तो जो विगली था वो अपना घर छड़ियों से बना रहा था, स्टिक्स से बना रहा था, तो इसलिए वो उस बनाने में बिजी था। बोथ ऑफ देम डग द स्टिक्स डीप इनटू द ग्राउंड। उन दोनों ने जो स्टिक्स थी उनको ज़मीन में अच्छे से गाड़ा। एंड फिनिश्ड मेकिंग द हाउस, और अपना घर कंप्लीट कर लिया। अपने घर बनाने का जो काम था उसे उन्होंने फिनिश कर दिया। दे नाउ फेल्ट सेफ फ्रॉम द विकेट वुल्फ। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो बैड वुल्फ से सेफ है, यानी अब बैड वुल्फ उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। Sure enough, the wolf came that night, and he huffed and he puffed and he blew Wiggly's house down too. जैसा कि होना था, कि जैसा हमें पता ही है कि फिर उस रात भी वो जो बैड वुल्फ था वो उनके पास आया और उसने उसी तरह उसे हफ्ड एंड पफ्ड, उसे बहुत तेज़ी से फूंक मारा और उसे उस घर को नीचे गिरा दिया, यानी उस घर को भी नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बोथ स्क्विगली एंड विगली रैन फॉर देयर लाइफ्स। अब जो दोनों स्क्विगली एंड विगली थे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। They ran straight to Piggly, who was the wisest of the three. वो अपनी जान बचाने के लिए पिगली के पास गए, जो कि उन तीनों में सबसे ज़्यादा समझदार था। He was working hard. वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। Constructing his house. अपने घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा वो मेहनत कर रहा था। Piggly was making his house with cement and bricks. जो पिगली था अपना घर सीमेंट और ईंटों से बना रहा था। Squiggly and Wiggly saw that a lot of work still needed to be done. Squiggly और Wiggly ने देखा कि अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, घर बनाने के लिए बहुत सारा काम बचा हुआ है। Piggly told his brothers not to worry and that if the three of them worked together, they could build a strong house before nightfall. पिगली ने अपने भाइयों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे तो हम शाम होने से पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस बना लेंगे, बना सकते, हम मिलकर अपना स्ट्रॉन्ग हाउस बना सकते हैं। That night the big bad wolf was there. उस रात जो बैड वुल्फ था फिर से वहाँ आया, वहाँ था वो। He took a look at Pigly's house and he huffed and he puffed but could not blow the house down. उसने उस पिगली के हाउस को देखा और फिर से उसे गिराने की कोशिश करी, फूंक मारकर उसे गिराने की कोशिश करी, पर वो ऐसा न कर सका। Again he huffed and he puffed but he could not blow the house down. फिर से उसने दोबारा से कोशिश करी, बहुत तेज फूंक मारी, उसे हिलाने डुलाने की कोशिश करी, बट फिर से वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। He kept trying till he felt tired. वो तब तक कोशिश करता रहा जब तक वो थक ना गया। And too weak to trouble the pigs. पर फिर भी वो उन पिग्स को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचा सका, यानी वो अपने काम में सफल ना हो सका। Squiggly and Wiggly realized the importance of working hard and working as a team.
तब स्क्विगली और विगली को ये रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ कि हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है और साथ मिलकर काम करने की क्या वैल्यू होती है, इसके क्या लाभ होता है। द 3 पिग्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके बाद वो तीनों जो पिग्स थे वो खुशी खुशी रहने लगे। सो चिल्ड्रन, you see in the story, when all the 3 pigs work hard together, then they became successful. So if you want to be successful in your life, then you have to work hard. Okay, as you know, hard work is the key to success. Okay, so we should work hard. So children, read this chapter and underline the hard words. Okay, we'll meet again in next class. Take care.